हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। भाईजा बहन, सुना है उस पेड़ के नीचे अचानक एक खुदाई नूर का इजहार हुआ है, जिसकी रोशनी से सारा जंगल जगमगा उठा है। किसकी रोशनी? कोई अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता होगा। ऐसा नूर तो कोई खुदा ही रूह में ही हो सकता है। कहते हैं उसका प्रकाश फैलते ही चारों तरफ से पशु पक्षी गाय बकरी सब उसकी ओर भाग भाग कर जा रहे हैं और उसके सामने माथा टेक कर परिक्रमा कर रहे हैं। ये कोई साधारण योगी नहीं है, ये कोई अवतारी जीव है। अरे पेड़ से फूल भी झड़ झड़ कर उसके चरणों में गिर रहे हैं। अच्छा, ये कैसा चमत्कार है? कल तक तो उस पेड़ के नीचे कोई नहीं था। अरे बातें ही करती रहोगी बाईजा बाई, या उनके दीदार करने को भी चलोगी? अल्लाह का भेजा हुआ कोई पीर फकीर होगा, इससे पहले कि वो कहीं गायब ना हो जाए। चलो। हाँ। अम्मी हाँ? मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ चलो। ऐसे लोगों के दीदार से बड़ा सवाब भी मिलता है और दुआ भी लगती है। चलो चलिए बाईजा बाई। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। दिनकर जी ऐसा कह रहे थे। अरे गुलाब, क्या हुआ भाई? जंगल में आग लगी है क्या? कोते पाटिल जी, लगता है इन्होंने दिन में भूत देखा है। भूत नहीं, वो तो कोई ईश्वर का दूत है। क्या? ईश्वर का दूत? हाँ, उम्र छोटी है उसकी, लेकिन चेहरे पे जो तेज है ऐसा लगता है जैसे अभी अभी सूरज में से निकला है। लेकिन वो है कौन है? किसनवा, कौन है रे वो? हमें क्या पता। कल रात तो उस नीम के पेड़ के नीचे कोई नहीं था। हमने भी पहले कभी नहीं देखा उसे। ए रामदिन, कुछ सुना तूने? क्या? उस योगी के बारे में? अरे सारे गांव में उस योगी की तो चर्चा हो रही है, जो हमारी शिरडी में प्रकट हुए हैं। हाँ, ये खबर तो पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई है। और मैंने तो सुना है कि उस महान योगी ने प्रकट होते ही चमत्कार दिखाना भी शुरू कर दिया है। क्या कहा? उस योगी ने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया है? हाँ शालिक राम जी, अपने गांव के चरवाहे हैं ना, वो बता रहे थे कि सारे पशु पक्षी उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। ये तो सचमुच चमत्कार हुआ। इतना ही नहीं, पेड़ों से फूल झड़-झड़ कर उनके चरणों में गिर रहे थे, जैसे फूल उनके चरण स्पर्श कर रहे हो। सचमुच वो योगी कोई महान तपस्वी होगा। अरे बायजा, बायजा सुन, बायजा। कहाँ गई? बायजा, अरे बायजा, अरे कहाँ हो तुम? अरे देवा। ए बायजा, अरे बायजा कहाँ गई? अरे बायजा, बायजा तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें घर के कोने कोने में ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर, क्या बात है? क्या हुआ? क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, अपने गांव में एक चमत्कार हो गया है। अग्गो भाई, चमत्कार? कैसा चमत्कार? वो जंगल में बड़ा नीम का पेड़ है ना, उसके नीचे एक योगी प्रकट हुआ है। अग्गो भाई, योगी? हाँ, अरे कल तक तो वहां कोई नहीं था, आज वहां एक बाल योगी समाधि में दिखाई दिया है। अच्छा। हाँ। अरे सुनती हो बाईजा बाई, ये क्या कह रहे हैं? क्या हुआ नूर? अरे देखो, ये तुम्हारे भाईजान बता रहे हैं कि हमारे गांव में करिश्मा हुआ है, करिश्मा। क्या हो गया? अरे इन्हीं से पूछो। बताओ ना उस्मान भाई, क्या हुआ?
बाईजा बहन, सुना है उस पेड़ के नीचे अचानक एक खुदाई नूर का इजहार हुआ है, जिसकी रोशनी से सारा जंगल जगमगा उठा है। किसकी रोशनी? कोई अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता होगा। ऐसा नूर तो कोई खुदा ही रूह में ही हो सकता है। कहते हैं उसका प्रकाश फैलते ही चारों तरफ से पशु पक्षी गाय बकरी सब उसकी ओर भाग भाग कर जा रहे हैं और उसके सामने माथा टेक कर परिक्रमा कर रहे हैं। ये कोई साधारण योगी नहीं है, ये कोई अवतारी जीव है। अरे पेड़ से फूल भी झड़ झड़ कर उसके चरणों में गिर रहे हैं। अच्छा, ये कैसा चमत्कार है? कल तक तो उस पेड़ के नीचे कोई नहीं था। अरे बातें ही करती रहोगी बाईजा बाई, या उनके दीदार करने को भी चलोगी? अल्लाह का भेजा हुआ कोई पीर फकीर होगा, इससे पहले कि वो कहीं गायब ना हो जाए। चलो। हाँ हाँ, अम्मी अम्मी, हाँ? मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ हाँ चलो, ऐसे लोगों के दीदार से बड़ा सवाब भी मिलता है और दुआ भी लगती है। चलो चलिए बाईजा बाई। कब से प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, समय बीतता जा रहा है और समय के साथ साथ ये नश्वर शरीर भी उस परम सत्य की ओर बढ़ रहा है जिसे मृत्यु कहते हैं। मेरा ये जीवन असफल हो जाएगा प्रभु, अगर मुझे कोई मार्गदर्शक नहीं मिला। मुझे गुरु के दर्शन करवा दो प्रभु। मुझे गुरु के दर्शन करवा दो। खंडोबा जी की जय! खंडोबा जी की जय! क्या हुआ पंडित जी? खंडोबा का उत्सव शुरू होने में तो अभी देर है। उत्सव तो जंगल में शुरू हो चुका है महालसापति जी। जंगल में शुरू हो गया है? जी हाँ, आइए हमारे साथ। चलिए। चलिए नजदीक चल के पूछते हैं। चलिए। मुझे तो संत ज्ञानेश्वर का बाल रूप दिखाई दे रहे हैं। बाईजा बाई, ये तो भक्त ध्रुव का रूप है। आंखें खोलो योगी, हम गांव वाले आपको मिलने आए हैं। हमें अपना परिचय दो। आंखें खोलिए देवता स्वरूप। नहीं खोलेंगे आंखें। क्यों खोलें? हम पापियों को देखने के लिए हैं? साक्षात विष्णु है। हमारी शिरडी धन्य हो गई। हे सुंदर स्वरूप, आप हमें बताएं कि आप किस रूप में आए हैं। महालसापति, आप ही जाकर समाधि से जगाइए। पूछिए तो सही, क्यों आए हैं, कहां से आए हैं? आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? हटो, मैं पूछता हूं।
हमारा बेटा होता और इस तरह भीग रहा होता तो क्या हम ऐसे ही चले जाते? लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है। किसी का तो बेटा है। अगर इसकी माँ होती तो कैसे भीगने देती क्या? लेकिन बायजा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इसे बारिश के पानी से बचा रही हो और बारिश का पानी छान छान कर इसे नहला रही हो, हैं? अरे ए संतू, इधर आ, इधर आ। अरे जरा कहीं से कोई बड़ा छप्पर लेके आ, हैं? अभी जल्दी लाया। जा, जा जल्दी। ए, ए, अरे, अरे, अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छपरा उतार कर ले जा रहा हूँ वहाँ। वहाँ कहाँ? वहाँ उस योगी के लिए। बिल्कुल नहीं, वैद्य जी की गाय भीग जाएगी। वहाँ वो योगी भीग रहा है। वैद्य जी, जल्दी आइए, देखिए ये छत लेकर जा रहा है। वैद्य जी। अरे राम राम, कौन हमारी घर की छत को ले जा रहा है? हैं? किधर है? अरे छत तो यही है। अरे वैद्य जी, इस छत की बात नहीं, वो गाय के सिर वाली छत। हैं? अरे कौन है? अरे रुक रुक, अरे रुक कहता हूँ मैं। तू रुक, ये छाता खोल। मैं कहता हूँ छोड़ उसे। छोड़। ऐसी टांगे तोड़ूंगा कि बड़ा से बड़ा वैद्य भी जोड़ नहीं पाएगा, समझे? ये वैद्य जी भी नहीं जोड़ पाएंगे। छाता पकड़। वैद्य जी, सरपंच जी ने कहा है। क्या क्या कहा सरपंच ने? हैं? बोल। क्या कहा कि लोगों के घर को तोड़ दे? हैं? बोल। अरे पकड़ो पकड़ो उसको। अरे मूर्खो, मुझे नहीं, हैं? उसको पकड़ो। चलो पकड़ो। अरे तेरा तो आज फिर पकड़ उसको। अरे संतू आ, जल्दी आ, जल्दी आ। आजा, आजा, आजा। उस तरफ, उस तरफ। हाँ। राम राम राम। क्यों पाटिल, अपने घर से छप्पर नहीं मंगवा सकते थे? हैं? हैं? मेरे ही गाय की सिर की छप्पर तोड़नी थी। और ये कौन है? ये योगी है, समाधि में लीन है, इसलिए इसलिए बेचारी बेज़बान गाय को भीगने दो। वो भी जीव है बाईजा बाई, हैं? और यहाँ ऐसे ढोंगी योगी तो आते ही रहते हैं। अरे वैद्य जी, ये कहीं से आए नहीं, प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए हैं। सुनो वीरू देवू, प्रकट हुए हैं। जय हो जय हो जय हो। बना दे इसको भी भगवान। देखना देखना, 4 दिन बाद जिस तरह ये प्रकट हुआ है, उसी तरह किसी के घर को लूट कर यहाँ से गायब हो जाएगा। तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो अपने गाय का छपरा यहाँ से लेकर जाऊंगा। ए बलवीरो, ले लो उससे। क्या? अरे क्या क्या समझ में नहीं आता? छपरा ले लो। हाँ सुशीला बहन, ऐसे योगियों पर शक करना पाप है। देखा नहीं कुलकर्णी वैद्य जी के शक करने पर कैसा फल मिला था। कैसे पछाड़ खाकर गिरे थे वैद्य जी, साथ में उनके जमूरे भी। मुझे तो वो तीनों की हालत देखकर हंसी आ रही कैसे थी। कीचड़ में लथपथ हो गए थे वो। बेचारे वैद्य जी। वैद्य जी ही क्या, जो भी उस बाल योगी से नफरत करेगा ऐसे ही अपमानित होगा। वैद्य जी की बात छोड़ो, उस योगी की सोचो। आज 2 दिन हो गए हैं, अब तक उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। तो क्या हुआ, ऐसे योगियों की समाधि तो बहुत लंबे समय तक चलती है। अच्छा, ऐसी पुण्य आत्माओं के रहने से हमारी शिरडी का भला ही होगा। अजी सुनते हो, उस बाल योगी अरे ने... भाग्यवान, आज 4 दिनों से उसी बाल योगी की चर्चा तो सुन रहा हूँ। तेरे पास और कुछ नहीं है सुनाने को? क्यों, उस बाल योगी की चर्चा करने से पाप लगता है क्या? पुण्य भी तो नहीं मिलेगा। आप नास्तिक कब से हो गए? मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर ऐसे जादूगरों को भगवान भी नहीं मानता। पता नहीं कब गांव वालों को लूटकर दफा हो जाए। वो कहीं नहीं गए हैं मालसापति जी।
वहीं नीम के पेड़ के नीचे समाधि में बैठे हैं। इसका मतलब है वो ढोंगी नहीं है। वो ढोंगी है, समझे पाटिल, वो ढोंगी ही है। ढोंगी होता तो उसे भूख लगती, प्यास लगती, कहीं भिक्षा लेने जाता, रात में किसी के घर में आश्रय मांगता। वो मांगने वालों में से नहीं है, वो अवश्य कोई अवतार है। कोई अवतार नहीं है वो, उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है हम सब गांव वालों को लूटने का, समझे? अरे आंखें बंद करके वो हम सबको बेवकूफ बना रहा है। आज जो उसका गुणगान गा रहे हैं, देखना कल वो जरूर पछताएंगे। क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच कहता है। वैद्य जी, एक काम करते हैं, रातों रात उसे उठाकर जंगल के बाहर फेंकाते हैं। कहीं उसके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी हुई जिससे उसने गांव वालों की बीमारियों को दूर कर दिया, तो तुम्हारे पास दवा लेने कोई नहीं आएगा और तुम्हारी गांव में कोई कदर नहीं रहेगी। हाँ, क्यों वैद्य जी, चले? हाँ, चलो चलो चलो। अरे रुक जाओ मूर्ख, चलो पीछे। न खाऊंगी न पीऊंगी, क्यों? अरे मैं पूछता हूँ, क्या लगता है वो बाईजाबाई का? उसके लिए बाईजाबाई ने अन्न जल क्यों छोड़ दिया? वैद्य जी, रिश्ता क्या? कल तक तो जान पहचान तक नहीं थी उससे। हाँ, ऐसे मूर्ख लोग ही हैं जो ढोंगी को भगवान बना देते हैं। हाँ। क्यों मालसापति जी, मैंने ठीक कहा ना? वैद्य जी, मूर्खता तुम्हारे लिए हो सकती है, हमारे लिए हो सकती है, लेकिन बाईजाबाई के लिए तो वो उसकी आत्मा का संदेश होगा। किसी ने मजबूर किया क्या उसे? कोई शर्त रखी क्या किसी ने? नहीं, तो फिर किस अधिकार से उसने उस योगी को धमकी दी? ये इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। क्यों मुझे गुनहगार बना रही है? 2 दिन से खुद पानी तक नहीं पिया और मुझे खाना खाने को मजबूर करती है। क्यों? तभी तो मेरा व्रत फल देगा। बाईजा, अब इस घर में खाना तभी पकेगा जब हम दोनों खाना खाएंगे। प्रणाम वैद्य जी। वैद्य जी, उस योगी ने खाना खाया क्या? अरे मैं क्या उसका नौकर हूँ जो मुझसे पूछते हो खाना खाया क्या उसने? अरे मैं रसोईया नहीं, वैद्य हूँ, समझे? गुस्सा क्यों करते हो? वैद्य हो तो उसे ध्यान से जागने की दवा दे दो ना। बाईजाबाई, उस योगी ने खाना खाया क्या? मैं तो खाना छोड़ आई थी, खा लिया होगा। नहीं खाया, हमने देखा है, खाना उनके सामने पड़ा है और गाय, बकरी, कुत्ते खाना खा रहे हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। वो तो अपने ध्यान में मग्न हैं। नहीं खाया। आज मैं खाना छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। आज मैं खाना खिला कर ही जाऊंगी। हमारी शिरडी की धरती बहुत हरी भरी है। यहाँ आया हुआ कोई खाली पेट सोए
या खाली पेट जाए तो अच्छा नहीं। और तू तो जैसे मेरा कोई अपना है। अपने बेटे का मोह हो गया है तेरे साथ। यूं समझ ले तेरी माँ अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। नहीं, नहीं खाएगा? जिद करेगा? ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। बस बस बस, मेरे लिए और मत बनाना, मेरे लिए इतना काफी है। ये क्या, तुम खाना नहीं खाओगी? बोला ना, जब तक वो योगी खाना नहीं खाएगा मैं न कुछ खाऊंगी न पीऊंगी। न खाऊंगी न पीऊंगी, क्यों? अरे मैं पूछता हूँ, क्या लगता है वो बाईजाबाई का? उसके लिए बाईजाबाई ने अन्न जल क्यों छोड़ दिया? वैद जी, रिश्ता क्या? कल तक तो जान पहचान तक नहीं थी उससे। हाँ, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग ही हैं जो ढोंगी को भगवान बना देते हैं। क्यों मालसापति जी, मैंने ठीक कहा ना? वैद्य जी, मूर्खता तुम्हारे लिए हो सकती है। हमारे लिए हो सकती है, लेकिन बाईजाबाई के लिए तो वो उसकी आत्मा का संदेश होगा। किसी ने मजबूर किया क्या उसे? कोई शर्त रखी क्या किसी ने? नहीं, तो फिर किस अधिकार से उसने उस योगी को धमकी दी? ये इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। हाँ, कई बार चोला बदलने के बाद भी हम अपने पुराने संस्कार साथ ले आते हैं। तुम लोग उन दोनों की चिंता छोड़ दो। यदि संबंध सच्चा और पवित्र है तो योगी को बाईजाबाई की बात स्वीकार करनी होगी। देखा, खंडोबा की भी यही मर्जी है। राम राम राम। बैजा, क्यों मुझे गुनहगार बना रही है? 2 दिन से खुद पानी तक नहीं पिया और मुझे खाना खाने को मजबूर करती है। क्यों? तभी तो मेरा व्रत फल देगा। बैजा, अब इस घर में खाना तभी पकेगा जब हम दोनों खाना खाएंगे।
चल। प्रणाम वैद्य जी। वैद्य जी, उस योगी ने खाना खाया क्या? अरे मैं क्या उसका नौकर हूँ जो मुझसे पूछते हो खाना खाया क्या उसने? अरे मैं रसोईया नहीं, वैद्य हूँ, समझे? गुस्सा क्यों करते हो? वैद्य हो तो उसे ध्यान से जागने की दवा दे दो ना। वैद्य जी, जब से गांव में वो योगी आया है। योगी नहीं, ढोंगी बोल, ढोंगी। राम राम राम। हाँ वैद्य जी, पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है। हाँ, गांव वालों को दैते और कोई काम ही नहीं रह गया है। मंदिर में, मस्जिद में, खेतों में, दंगल में, घर घर में उसी की बातें हो रही है। मुंह बंद रख। अरे क्या हुआ बाईजाबाई? अरे क्या हुआ बाईजाबाई को? बाईजाबाई, योगी राज, हम पर दया करो, अपनी आंखें खोलो, तपस्या से जागो। मेरी पत्नी ने कसम खाई है, वो तब तक नहीं खाएगी जब तक आप खाना नहीं खाओगे। योगी राज, हम आपके लिए भोजन लाए हैं, कृपा करके भोजन कर लो। योगी राज, हमारी विनती सुन लो। बाईजाबाई ने 3 दिन से न पानी पिया है, न खाना खाया। मेरा इसके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा इसके सिवा। उसकी हालत आपके सामने है। देखो, इसकी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मान लो इसकी जिद। योगीराज, मान लो, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा योगीराज, मेरा घर उजड़ जाएगा। योगीराज, मेरा घर उजड़ जाएगा। राम राम राम। देखो देखो, वो ढोंगी लड़का कितना पत्थर दिल है, हैं? अरे सरपंच रो रहा है, फिर भी वो आंखें नहीं खोल रहा है। हाँ योगीराज, मेरी विनती सुनिए योगीराज। योगीराज, मेरी विनती सुनिए, अपनी आंखें खोलिए।
नहीं तो मैं यही सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। योगीराज, माँ, उठो माँ। मुझे खाना नहीं खिलाओगी? मुझे भूख लगी है माँ। मुझे खाना खिलाओ माँ। क्यों वैद्य जी, आप तो कह रहे थे कि बाईजाबाई अब कभी नहीं उठेगी। राम राम राम। चलो। मूर्खों। क्यों खाना नहीं खाया? क्यों भूखे रहे इतने दिन? मैंने खाना खाया माँ। कब खाया? वो तूने उस कोड़ी भागोजी को जो खाना दिया था ना, वो तूने मेरे लिए ही तो बनाया था, सो मैंने खा लिया। झूठ बोलते हो तुम। मैंने तो सुना है तुम्हारा खाना गाय, कुत्ते और पक्षी खा जाते थे। तो उनकी भी तो माँ है तू। उन्होंने खाया तो मैंने खा लिया। मैं भी तो तेरा बेटा हूं। लेकिन माँ, तूने खाना क्यों नहीं खाया? चलो, मैं अपने हाथों से खिला देता हूं। खाना खाओ माँ। तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। लक्ष्मी की माँ, इसे कैसे पता कि बाईजा ने खाना इसके लिए बनाया था और उस कोड़ी भागोजी को दे दिया?